अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जो जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, ईरान अब वही करने के लिए तैयार है। ईरान ने इस बार जो है एक मिसाइल लॉन्च की है, आज ही लॉन्च किया, उससे हमला करना शुरू कर दिया है। इजराइल और अमेरिका ये समझ रहा था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का ही उपयोग करेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल का उपयोग करेगा, लेकिन ईरान ने सेजिल नामक की एक मिसाइल लॉन्च किया है जिससे हमला करना भी शुरू कर दिया है। वो सेजिल जो है आसमान में जाती है, सिर्फ एक रोशनी करती है और हमला हो जाता है। अभी लॉन्च किया है ईरान मिलिट्री ने अपने ट्विटर अकाउंट में उस वीडियो को भी पोस्ट किया है, और पोस्ट करने के बाद उस पर सबसे ऊपर सूर्य अनफाल की आयत नंबर 17 लिखा है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह इज रमा। ये सूर्य अनफाल की आयत नंबर 17 है। ये जंगे बद्र में नाजिल हुई थी, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर करके कुफ्फार की तरफ कंकड़ मारे थे और कुफ्फार अंधे हो गए थे, तो आयत नाजिल हुई थी। वही आयत का जिक्र जो है ईरानी मीडिया ने, ईरानी मिलिट्री ने किया है। लिखा है कि वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह इज रमा। इसका मतलब यह होता है कि अल्लाह ये कह रहा है कि ए पैगंबर से कह रहा है बद्र के मैदान में कि ए पैगंबर, ये कंकड़ियां आपने नहीं बल्कि मैंने मारी है। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकड़ियां मारी थी तो उस कंकड़ियां से कुफ्फार अंधे हो गए थे। इसी का जिक्र जो है ईरानी मिलिट्री ने किया है। सेजिल नामक जो मिसाइल लॉन्च की, उसके बाद वीडियो डाला और लिखा है कि वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह इज रमा। मतलब साफ है, ईरान कुछ भी करना है, ईरान कुछ भी कर सकता है। अल्लाहू अकबर, जो आप चाह रहे हैं वही हो सकता है। पूरी रात जागिएगा, ईरान फुल एक्शन मोड पर है। वो आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता है। अभी मैं 11 बजे उसने ऐसी ऐसी मिसाइलें लॉन्च की जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल सोच नहीं सकता। मैं इसमें यहाँ पर मेरी पार्टी और मेरे जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैं आयतुल्लाह खमीमी साहब को जो शहीद किया गया उसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। आयतुल्लाह खमीमी साहब एक रहबर थे तमाम शिया हमारे मुस्लिम बरादरान के लिए, और आज हम हमारे तमाम शिया मुस्लिम बरादरान के साथ उनके दुख में उनके साथ ठहरे हुए हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि हम कलमे की बुनियाद पे एक है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो। हमें क्या घाटा है ईरान से? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है। हमें क्या मिल जाता है? सस्ता पेट्रोल मिल जाता है, और वो पैसों नहीं लेता है, बदले में कलकत्ता से सामान खरीद लेता है। और एकमात्र रास्ता ईरान बचा है जिसके रास्ते हम अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया या फिर रूस या फिर यूरोप में जा सकते हैं, और ये भी बर्बाद हो जाएगा। सीरिया और इराक की तरफ हम जाएंगे कहाँ? और हमारे लिए एक करीबी देश है जहां से इमरजेंसी में कभी भी पेट्रोलियम आ सकता है। रूस उतना दूर से आने में दिक्कत होगा। तो हमारे लिए कौन अच्छा है? जो हमारे देश के लिए अच्छा है। ईरान हमारे देश के लिए कोई खराब है? कोई खराब नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करता है, उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत करते हैं। उनके राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो हम लोगों ने भी राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, झंडा हम लोग ने भी नीचे किया था। हम लोग भैया हम उसकी इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। जो हमारे देश के लिए है हम